हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं टॉरस के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए मंथली रीडिंग करने आई हूँ अप्रैल महीने की। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए वीडियोस को और कमेंट भी कीजिए। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स आपके पर्सनल सिचुएशन के ऊपर है और सिर्फ आपकी एनर्जी को लेकर है, तो वो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी मुझे कॉन्टैक्ट करोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेंबर बनने से आपको बहुत सारे फायदे हैं, तो आप लिंक करके चेक कर सकते हो कि आपको क्या बेनिफिट्स मिलेगी। और अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि अप्रैल महीना आपके लिए कैसे होने वाला है। तो टॉरस, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी अप्रैल महीने की ओवरऑल एनर्जी क्या है। अप्रैल महीने में आपके लिए ओवरऑल एनर्जी है 2 ऑफ सोर्ड्स की। पास्ट में यहाँ पे क्या हुआ था, पास्ट में है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। करंट अप्रैल एनर्जी है आपके लिए पेज ऑफ कप्स। फ्यूचर एनर्जी है किंग ऑफ कप्स। आपके लिए चैलेंज है जजमेंट। आपकी एडवाइस है एम्प्रेस। आपके लिए सरप्राइज फैक्टर है पेज ऑफ पेंटिकल्स और आउटकम है ये कार्ड। तो टॉरस, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स दिखाई दे रहा है आपके लिए एक ओवरऑल एनर्जी के तौर पर। मैं देख रही हूँ इस महीने आप एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो, आपके मन में कुछ चल रहा है, आप एक चॉइस नहीं कर पा रहे। आपका आप जो प्रैक्टिकली सोचते हो वो एक तरह है और इमोशनली आपको लग रहा है कि आपको कुछ और करना चाहिए। तो एक कंफ्यूजन है मन में और आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। तो ये क्या चीज है, ये कंफ्यूजन क्यों है आपके मन में अप्रैल में। तो देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो बहुत ज़्यादा फेम और पॉपुलैरिटी तो दिखाई दे रही है आपके एनर्जी में। बहुत ज़्यादा एबंडेंस भी है, मगर जैसे मैंने कहा एक डिसीजन है जो आपको लेना है और वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन है, वो काफ़ी कंफ्यूजिंग डिसीजन है। यहाँ पे मुझे नहीं यूनिवर्स बता रहा है कि क्या है वो डिसीजन, मगर इसके अलावा, इस डिसीजन और इस चॉइस के अलावा मैं ये देख रही हूँ कि आपके लाइफ में अप्रैल महीने में बहुत ज़्यादा एबंडेंस है, बहुत ज़्यादा तरक्की है, बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, बहुत ज़्यादा रिकग्निशन आ रही है, बहुत पॉपुलैरिटी है आपके लिए, बहुत रिवॉर्ड्स है। तो शायद आगे चलकर हम समझ पाए कि वो डिसीजन क्या होगा। तो आपके पास्ट में मैं देख रही हूँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून गुड लक की एनर्जी है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे डेस्टिनी का कार्ड है। ये यूनिवर्स कह रही है कि आपकी जो डेस्टिनी है वो बदल चुकी है या वो बदलाव शुरू हो चुका है। तो पास्ट में आप अगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा लाइफ में ब्लॉक्स थी, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा था, तो वो बदल रहा है। और ये बदलाव जो है वो हमेशा धीरे से होता है, अचानक से। जैसे मैं ये कह रही हूँ, आप कल बदलाव नहीं देख पाओगे, मगर ये बदलाव आपके लाइफ में धीरे धीरे से हो रहा है और आप शायद अगले हफ्ते या फिर शायद उस अगले हफ्ते के बाद वाले जो वीक्स आ रहे हैं, आप छोटी छोटी बदलाव आप देख पाओगे अपने लाइफ में। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप हो चुका है और आप एक सिंगल एनर्जी में हो। तो शायद आपकी ये ब्रेकअप पास्ट में हुई हो और मैं देख रही हूँ आप अपने करियर और फिनेंसेस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में बहुत एक बिजी वक्त था पास्ट में। आप
आपके करियर में बहुत कुछ चल रहा था और आप सब कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, अपने पर्सनल लाइफ को, अपने करियर को, अपने फैमिली को। तो वो मैं देख रही हूँ कि थोड़ी सी आपकी एनर्जी अप एंड डाउन थी, एक स्टेबिलिटी नहीं था। इस महीने अप्रैल में देखिए, पास्ट में आप अपने स्टेबिलिटी पर फोकस थे, करियर पर फोकस थे। करंट एनर्जी में प्यार का फोकस दिखाई दे रहा है। मैं देख रही हूँ एक नए पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं और अचानक से एक बदलाव, ओके, क्योंकि पहले तो आप करियर पर फोकस कर रहे थे, अब प्यार पर फोकस आ रहा है। शायद ये पर्सन को आप अपने काम के थ्रू मीट कर रहे हो, अपने करियर के सिलसिले में शायद किसी से मिल रहे हो, शायद आपके ऑफिस में ही काम करते हो, मगर यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है, तो आपको थोड़ा सा संभलना है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स एक मैनिपुलेशन की एनर्जी हो सकती है, धोखे की एनर्जी हो सकती है। अब धोखा मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि आप खुद को धोखा दे रहे हो। आप ये बोल रहे हो अपने आप को कि मुझे इस पर्सन के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, जबकि आपको इस पर्सन के लिए काफ़ी स्ट्रांग फीलिंग्स है। तो ये आपको संभलना है कि हर चीज़ को बहुत ऑनेस्टी के साथ आपको डील करना है। आप शायद किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ कह रहे हो और फिर बाद में वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे जो भी है, आप बहुत ऑनेस्टी और ट्रूथफुल होकर आप डील करें। ये भी आपको संभलना है कि सामने वाले पर्सन कैसे है, क्योंकि आपको ऑप्शंस काफ़ी होंगे प्यार में। बहुत सारे लोग, जैसे मैंने कहा, आप बहुत पॉपुलर हो तो बहुत सारे ऑफर्स आ सकते हैं, बहुत सारे लोगों को आप मिल सकते हो, मगर उन लोगों में से आपके लिए सही सोलमेट कौन है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ भी थोड़ा संभलना है, क्योंकि आप पे धोखे की एनर्जी है। तो हो सकता है कि कुछ लोग आपसे जो कह रहे हो वो 100% सच ना हो। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ ये जो प्यार का सिचुएशन है वो आगे बढ़ रहा है, खासकर एक वाटर साइन है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। इस पर्सन के साथ आपकी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रही है और बहुत वेटिंग के बाद मैं देख रही हूँ आप ऐसे एक लव या ऐसे एक पार्टनर के लिए वेट कर रहे थे, कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे थे और फाइनली यहाँ पे एक रिश्ता, यहाँ पे एक रिलेशनशिप और बहुत ही एक स्टेबल ऑफर नज़र आ रही है। तो आपके फ्यूचर में मैं देख रही हूँ एक ब्यूटीफुल बिगनिंग है आपके लिए। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है जजमेंट। तो जजमेंट है चैलेंज, क्योंकि आपको एक जजमेंट कॉल लेना है, आपको एक डिसीजन लेना है। देखिए, पास्ट में जैसे मैंने कहा आपकी कुछ एक्सपीरियंसेस हुई है जो शायद आप पूरी तरीके से उससे हील नहीं कर पाए हो। तो यहाँ पे जब एक नए पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, आप शायद कभी कभार एक गलत डिसीजन ले सकते हो। इसीलिए यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है, क्योंकि आपका मन कह रहा है कि ये पर्सन पर भरोसा कर सकते हैं, मगर शायद आप प्रैक्टिकली जब सोच रहे हो आपको लग रहा है कि नहीं ये शायद सही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स दिखाई दे रहा था। मैंने कहा था कि एक डिसीजन आपको लेना है। शायद यही वो डिसीजन है कि एक पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, आपको इमोशनली इस पर्सन से काफ़ी लगाव है, मगर प्रैक्टिकली आप इस पर्सन को मना कर रहे हो। तो ये जो है वो सेल्फ सैबोटेज है। ओके, तो आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनी है टॉरस, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज आपके लिए ये है कि पास्ट के कुछ डिसीजंस, पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस की वजह से आप शायद एक गलत जजमेंट कॉल ले रहे हो, गलत डिसीजन ले रहे हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक सही डिसीजन ले, नहीं तो ये मौका निकल जाएगा और आपको इस पर्सन से फिर से पता नहीं कब मुलाकात होगी। तो चैरियट एनर्जी, इसके पहले कि आप आगे बढ़े, यूनिवर्स कह रही है आपकी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है, सक्सेस है, मगर सोच समझकर सही डिसीजन लेकर आगे बढ़ना है। ये एक अलग तरीके से भी इंटरप्रेट हम कर सकते हैं कि जैसे मैंने कहा, मान लीजिए आप बहुत लोगों से मिल रहे हो, मगर उन लोगों में से कुछ लोग सही है आपके लिए और कुछ लोग गलत है। कुछ लोग ऑनेस्टी के साथ आपके तरफ आ रहे हैं, कुछ लोगों की शायद नीयत ठीक नहीं है। तो आपको वो जजमेंट कॉल लेना बहुत ज़रूरी है। मैं जानती हूँ थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मगर अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए। यहाँ पे एडवाइस है एम्प्रेस। यूनिवर्स कह रही है कि आपकी एनर्जी इतनी ब्यूटीफुल है, इतना एबंडेंट है कि आप
पॉजिटिव चीज़ें अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, अपने सोलमेट को आप अपना अट्रैक्ट कर रहे हो। तो अपने आप को कम मत समझिए, अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखिए। मगर इसके साथ ही साथ जैसे मैंने कहा, सोलमेट को तो आप अट्रैक्ट कर ही रहे हो, मगर उसके साथ आप बहुत सारी नेगेटिविटी भी अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि देखिए बहुत डिफरेंट टाइप के लोग आपके तरफ आने वाले हैं अप्रैल में। तो आपको संभलना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे डेविल है जो एक टॉक्सिक एनर्जी है। ओके, तो ये ऐसे जो नेगेटिव लोग हैं, जो लोग आपसे झूठ कह रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा सा आपको बच के रहना है। रेड फ्लैग्स जो होते हैं उनसे आपको बच के रहना है। आपके लिए सरप्राइज फैक्टर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके तरफ एक स्टेबिलिटी आ रही है, स्टेबल न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत। और ये पर्सन जो भी आ रहे हैं, ये पर्सन एक ऑफर लेकर आ रहे हैं। मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। तो आप ऑब्वियसली पहले एक रिश्ते से बाहर निकले हो, आप अभी भी उस रिश्ते से पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाए हो। थोड़ा सा आपको वो डर है कि पता नहीं अगर मैंने गलत डिसीजन ले लिया तो फिर से मेरा दिल टूट जाएगा, और इस वजह से शायद आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। मगर ये जो भी पर्सन है, ये पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो पर्सन जो भी है, ये पर्सन आपके लिए बहुत प्यार लेकर आ रहे हैं। तो इस पर्सन पर आप भरोसा कर सकते हो। मगर फिर से मैं यही कहूंगी, अपनी इंट्यूशन की आवाज सुनिए। आउटकम है आपके लिए हायरोफांट, ये टॉरस की ही एनर्जी है। ये महीना आपके लिए है टॉरस, ये आपका महीना है। तो आप एकदम प्रोटेक्टेड हो, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है आपके लिए। और मैं देख रही हूँ स्टेबिलिटी आ रही है आपके लाइफ में, और ये स्टेबिलिटी बहुत वक्त के बाद आ रहा है। मगर आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हो, इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो ये चीज़ जो है आपको ओवरकम करना पड़ेगा। ओके, ये जो कंफ्यूजन है ये सिर्फ आपके मन में है, सिर्फ आपके दिमाग में है। तो इस कंफ्यूजन से आपको बाहर निकलना है। ओके, तो यहाँ पे टॉरस आपके लिए मैसेज है नो। ओके, तो कुछ तो है आपके मन में जो कह रहा है यस नो, यस नो, देयर इज समथिंग बेटर आया है। तो शायद आप एक गलत डिसीजन ले रहे हो, इसलिए यूनिवर्स नो कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि शायद कुछ और बेटर है आपके लाइफ में जो आने वाला है। तो फिर से ये एक चॉइस की बात है। तो जैसे ही आपसे रेजोनेट होता है ये वैसे ले, और कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि ये आपसे कैसे रेजोनेट होता है। क्या आप इस पर्सन से मिल चुके हो, हाँ या ना। और पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो जब भी आप कांटेक्ट करोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हो। मैं फिर आऊंगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना, मगर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना मत भूलिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।